हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि ये वीडियो हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यानी हमें इंग्लिश का पेपर किस तरह से हल करना चाहिए, कौन से सवालात हल करने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आसानी से हासिल हो सकते हैं, इस वीडियो में हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको चंद बात ये बता दूं कि हमारा जो 10वीं का जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 29 अप्रैल से 20 में तक होना है। हमारा जो ओरल है और प्रैक्टिकल है वो एग्ज़ाम के बाद में लिया जाना है। और सबसे अहम और खुशी की बात यह है कि हमारा जो सेंटर है वो हमारा खुद स्कूल जो है हमारी वहीं पर होम सेंटर हमें दिया जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। मैं फिर एक बार और ये बता दूं आपको कि हमें इसमें उसी सवालात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है जिसको हल करने के बाद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर पहला जो है वो हमारा ए और बी ये दो सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा। ए हमारा 8 मार्क का होगा और बी 2 मार्क का होगा। ए जो हमारा 8 मार्क का है इसमें जो है वो 40% के जो क्वेश्चन होंगे वो वोकैबुलरी पर डिपेंड होंगे, आसान होंगे, और 40% के औसत म्यार के यानी मीडियम दर्जे के होंगे। लेकिन जो 20% के ऊपर जो क्वेश्चन डिपेंड होंगे, 2 सवाल जो होंगे जो बी पार्ट में होंगे वो थोड़े हमें डिफिकल्ट होंगे और ग्रामर के ऊपर डिपेंड होंगे। तो सेक्शन फर्स्ट जो हमारा है सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी, इसमें हमें किस तरह से सवाल दिए जाएंगे तो हम उसको समझते हैं। द लैंग्वेज स्टडी सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। इट विल बी 10 मार्क्स। हमारा जो सवाल नंबर फर्स्ट है जो वो ए और बी पे डिपेंड होगा, 10 मार्क के ऊपर होगा। ए विल बी 8 मार्क्स एंड बी विल बी 2 मार्क्स। ए हमारा 8 मार्क का होगा और बी 2 मार्क का होगा। इन ए सिंपल एक्टिविटी विल बी 40%। यानी इसके अंदर जो ए में जो हमें सिंपल एक्टिविटी पूछी जाएंगी 40% की होंगी और वो जो 4 मार्क पे डिपेंड होंगी। एंड मीडियम लेवल एक्टिविटीज़ विल बी 40% के ऊपर डिपेंड होगी और इसमें भी 4 मार्क हमारे डिपेंड होंगे। यानी जो हमारा जो ए जो सवाल है, ए जो पार्ट हमारा, इसमें हमको आसान सवाल आने वाले हैं। और जो हमारा इसका जो बी पार्ट है एंड चैलेंजेबल एक्टिविटीज विल बी 20%। और हमारा जो बी पार्ट है इसमें हमारी चैलेंजेबल एक्टिविटी होंगी यानी ग्रामर पर डिपेंड होंगी, लेकिन हमारे लिए थोड़ी हार्ड होंगी। ये 2 मार्क पर डिपेंड होंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो 10 मार्क पर डिपेंड होगा। अब इस सवाल के अंदर हमें सवाल नंबर फर्स्ट के अंदर सवाल कौन कौन से सवाल हमारे लिए ज़्यादा आसान है, कौन जिसको हल करने के बाद में हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं, तो हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सवाल नंबर पहला जो हमारा उसका ये पहले वाला जो सवाल है इसमें, क्योंकि हमको इसमें 6 सवाल पूछे जाने हैं पूरे टोटल। इन 6 में से हमको सिर्फ 4 ही करने का, कोई भी 4 हमें करने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला नंबर जो है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। यानी इस सवाल के अंदर क्या है, हमको कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। हमें 4 वर्ड दिए जाना है और इन 4 वर्ड के अंदर हमें क्या है कुछ एक वर्ड मिसिंग होगा, उस वर्ड को हमें क्या करना है उसमें फिल करके वर्ड को कंप्लीट करना है। यानी क्या करना है, इस एक्टिविटी के अंदर हमें 4 अल्फाज दिए जाएंगे जिसमें खाली जगह में सही हरूफ को हमको लिखना है। जैसा मिसाल के तौर पर पहला है स्टार्ट, ये स्टार्ट वर्ड है, इसमें ए गायब है। इसी तरह दूसरा वर्ड है हमें स्लेव, तीसरा वर्ड हमें दिया जाएगा ग्रेट एंड चौथा वर्ड फोर्स। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में से लिए गए हैं। अब इस तरह ये हमें वर्ड दिए जाएंगे, हमें इसको क्या करना है एक लेटर फिल कर कर हमें इसको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। We only have to fill the letter in blank to make a meaningful words। हमें इसमें सही लेटर भरना है, लेकिन ऐसा वर्ड भरना है जिससे इससे क्या होता है मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाए। ठीक है, अब जैसा स्टार्ट, अब यहाँ पर ए गायब तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी ए गायब है स्लेव करेंगे। इसी तरह यहाँ पर ई गायब है ग्रेट करेंगे एंड इसी तरह यहाँ पर आर गायब है फोर्स करेंगे। तो आप ये सवाल को इस सवाल की प्रैक्टिस कीजिए घर पर और इसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है हमारे, क्योंकि जो 6 एक्टिविटी हमको दी जाएंगी इन 6 एक्टिविटी के अंदर हमें 4 एक्टिविटी करना है और वो 4 में से पहली ये है जिसे हमें करना ही करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। कंप्लीट का मतलब मुकम्मल करो। द फॉलोइंग वर्ड्स नीचे जो अल्फाज दिए जा रहे हैं मुंदरजा जो वो अल्फाज दिए जा रहे हैं इनको मुकम्मल करना है बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। लेटर मतलब ये ए एक लेटर है, ये ए जो A B C D जो है ये हमारे लेटर कहलाते हैं, इसमें लेटर ये हमें फिल करना है।
इसी तरह देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ली है, यहाँ पर मैंने कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ा हूँ, आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ये 4 मैंने एक्टिविटी ली है इसके अंदर से। अब मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आएगा कॉर्नर, दूसरा आएगा फोकस, तीसरा हेल्थ, चौथा ट्रैफिक। ठीक है, रिव्यू, वर्ड, फूड, ठीक है, कास्ट, स्टोरी, फोर्स, हैप्पी, सर्कल, पीरियर, टैलेंट, रिडल एंड ट्रुथ। तो इस तरह आप भी अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आप इस सवाल को हमको छोड़ना ही नहीं है, आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि हमको इसके ऊपर टाइम पे भी डिपेंड देना है, क्योंकि सवाल नंबर फर्स्ट का जो है हमें इसको सिर्फ 12 मिनट ही देना है। और मेरे ख्याल से अगर हमें ये एक्टिविटी अगर करते आती हो तो इंशाल्लाह 3 या 4 मिनट में एक्टिविटी हम आसानी से कर लेंगे। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी जो है वह पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दूसरी वाली जो एक्टिविटी है, हमें इसमें जो वर्ड्स है इन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे रखना है। अब इसके अंदर जो 2 प्रकार से एक्टिविटी हमको दी जाएंगी, सेम वर्ड्स विल बिगिन विथ डिफरेंट लेटर्स। ये पहले वाला जो होगा वो सेम वर्ड्स के ऊपर होगा, ठीक है ना, समझिए, सेम वर्ड्स के ऊपर। यानी पहली वाली जो एक्टिविटी होगी, 2 एक्टिविटी आएंगी इसमें, पहली वाली जो एक्टिविटी सेम वर्ड से होंगी और दूसरी वाली जो एक्टिविटी होंगी लेकिन वो डिफरेंट वर्ड से पे डिपेंड होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर सक्सेस, S, P, A और N, ये कैसे है, ये बिल्कुल ये डिफरेंट लेटर से शुरू हुई, ठीक है ना। सम वर्ड्स विल बिगिन विथ डिफरेंट लेटर एंड सम वर्ड्स विल बिगिन विथ सेम लेटर। ये दूसरी वाली एक्टिविटी है सेम लेटर से होंगी और पहली वाली जो एक्टिविटी में वो कैसी है, वो मतलब हमको सेम लेटर से शुरू हुई है, ठीक है ना। तो अब देखो, सक्सेस, पोलाइट, ऑलवेज, नेवर। सक्सेस का एस डिफरेंट है, पी डिफरेंट है, ए डिफरेंट है और एन डिफरेंट है। हमें इसको इस तरह से करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करना है। यानी ABCD में पहले वर्ड कौन सा आता है, ए से ऑलवेज पहले नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो आएगा इसमें से एस है, पी है और एन है, तो दूसरे नंबर पे एन आएगा और तीसरे नंबर पे आएगा पोलाइट और तीसरे नंबर पे आएगा सक्सेस। इस तरह से एक्टिविटी हमारी होना है, ऑलवेज, नेवर, पोलाइट और सक्सेस। लेकिन इसके बाद ये हमें 1 मार्क के लिए पूछ जाएंगे। इसके बाद की लेकिन जो दूसरी एक्टिविटी है, इन दूसरी एक्टिविटी में क्या होगा, हमें सब चारों भी जो वर्ड है हमारे सेम लेटर से ही शुरू होना है। अभी ऊपर जो एक्टिविटी हमने देखे थे, याली एक्टिविटी जो थी, तो इसमें जो एस है, पी है, ए है, ये एन है, ये बिल्कुल डिफरेंट लेटर थे। लेकिन जो नीचे वाली जो एक्टिविटी है, इसमें जो स्टार्टिंग के जो वर्ड है वो सबके सब सेम है, सबके ऐसा है, लेकिन उसके बाद का जो सेकंड वर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हम सेकंड लेटर को हम देखेंगे। पहले सक्सेस में यू है और सॉल में ओ है और स्लीव में एल है और फिर स्लीप। अब इसमें क्या होगा, तीसरे और चौथे में क्या हो गया, एल भी हमारा सेम आ गया। तो हम उसके बाद का लेटर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सक्सेस का UOLL। तो ABCD के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है, LL आता है। यानी पहले नंबर पे तो तीसरा वर्ड आना चाहिए या फिर चौथा वर्ड आना चाहिए। लेकिन L दो वर्ड्स होगा L वाले, तो उसके बाद का लेटर देखेंगे हम देखेंगे, एक है A और दूसरा है E। तो ABCD के हिसाब से पहले आता है A। तो पहले नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर का वर्ड आएगा वो होगा स्लीव, दूसरे नंबर पे आ जाएगा स्लीप, तीसरे नंबर पे आएगा फिर O वाला सॉल्व और चौथे नंबर पे आएगा सक्सेस। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर के ऊपर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से किस तरह से वर्ड्स लगाते हैं। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आता उसको बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। यानी दूसरी एक्टिविटी भी हमारी बहुत ज़्यादा आसान है। पुट यानी रखो द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे के वर्ड्स को, अल्फाजों को रखो क्या में, इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, यानी पहले ए वाला, बाद में बी वाला, बाद में सी वाला, बाद में डी वाला, बाद में ई वाला, बाद में एफ वाला। लेकिन अगर सेम लेटर वाले अगर वर्ड आ जाते हैं तो हमको उसके बाद के लेटर को देखना है। जैसे हमने यहाँ पर यू देखे, ओ देखे, एल देखे, एल देखे। अब यहाँ पर तीसरा चौथा जो वर्ड है एल वाला है, ये भी सेम होगा। तो फिर तीसरे हमको लेटर को देखना है, ए और ई। तो ABCD पहले ए आता है, बाद में फिर ई आता है। तो पहले नंबर पे हमने स्लीव रखें, दूसरे नंबर पे स्लीप रखें और फिर ओ और यू को देखें। ओ पहले आता है तो पहले ओ वाला वर्ड रखें, बाद में यू आता है तो बाद में फिर मैं चौथे नंबर पे यू वाला वर्ड रखें। तो इस एक्टिविटी को भी आपको अपने घर पर बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करना है। यानी हमारे लिए पास होने के लिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंग्लिश में वीक है, जो बच्चे आसानी से मार्क नहीं हासिल कर सकते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चे इन
एक्टिविटी की घर पे खूब प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक्टिविटी हमारे लिए नहीं है, ठीक है ना। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी पहली एक्टिविटी भी हमें करना है। पहली एक्टिविटी कंप्लीट द वर्ड्स वाली जो थी, कंप्लीट द वर्ड को कंप्लीट करना। दूसरा पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इसमें फिर मैंने देखो कुछ एक्टिविटी और लिया हूँ। इपिक है, राइट है, एबल है, हार्ट है। तो इसमें सबके सब लेटर डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसके बाद के लिए जो दूसरी एक्टिविटी जो है ये पैशन है, प्रोफाउंड है, प्रीमियर है और पेन है। यानी पहली एक्टिविटी हमारी डिफरेंट लेटर पे होंगी, लेकिन जो दूसरी एक्टिविटी होंगी वो सेम लेटर के ऊपर डिपेंड होंगी, ठीक है। इसी तरह ये भी एक एबल है, इपिक है, हार्ट है, राइट है, तो हमने इसको किया है। इसी तरह जो दूसरी एक्टिविटी पेन, पैशन, प्रीमियर और प्रोफाउंड, तो इस तरह आप भी इसके घर के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो इंशाल्लाह इसकी और भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा टीचरों ने दी हुई है आपको, आप उसको घर पे करने की कोशिश कीजिए। यानी 2 और 2 हमारे 4 मार्क हमको आसानी से लिए जा सकते हैं और मिल सकते हैं आसानी। जो बच्चा इंग्लिश पढ़ना नहीं भी जानता, अगर उसके ऊपर ध्यान दिया, प्रैक्टिस किया, तो इंशाल्लाह उसको मार्क मिल जाएंगे। तीसरी एक्टिविटी हम देखते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस का मतलब होता है पंक्चुएट करना है, मतलब हमें जहाँ कॉमा है पंक्चुएट करना, जहाँ कॉमा है, जहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ क्वेश्चन मार्क होना, तो ये पंक्चुएट करना इसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी हमको सेंटेंस को जो सजाना है उसे हम आसान शब्दों में कह सकते हैं। ये एक्टिविटी लेकिन डिफिकल्ट है, आप इस एक्टिविटी के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस ना भी करें तो बेहतर है, ठीक है। फिर भी हमें क्या करना है इसको। रितेश सेड आई एम इन अ 6th स्टैंडर्ड, हाउ और यू आई आस्ट। ये जितनी भी एक्टिविटी होती है ये जनरल तौर पर ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होती है, यानी इसमें सब इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं और इसे पंक्चुएट करना होता है। तो ये बच्चे वही कर सकते हैं जो इंग्लिश में थोड़े नहीं मतलब बहुत अच्छे है पंक्चुएट वाली एक्टिविटी। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये एक्टिविटी को आप ध्यान नहीं भी दिए तो चलेगा। पहली एक्टिविटी हमें करना है, दूसरी एक्टिविटी करना है कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग द कलेक्ट डेटा, ये एक्टिविटी बिल्कुल करना ही करना है। और पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी एक्टिविटी करना है। तीसरी एक्टिविटी हमें क्या करना है, नहीं करना है। इसमें क्या करना है, यूज़ ऑफ कोटेशन मार्क्स करना है, कॉमास, अपोस्ट्रोफ, कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी इन तमाम चीज़ों का इन्हें हमें ध्यान देना है। देखो कैसे करेंगे हम। अब रितेश का वहाँ पर पहला लेटर स्मॉल था, हमें वहाँ रितेश का आर कैपिटल, रितेश साइड कॉमा पिन वाटेड कॉमास, आई एम इन अ 10th स्टैंडर्ड, ठीक है ना, फुल स्टॉप पिन वाटेड कॉमास। इसी दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है डब्ल्यू टाइप में। तो आई आस्ट, आई आस्ट मैंने पूछा, आई स्मॉल में तो हमने कैपिटल का कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स हाउ आर यू, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि सवाल निशान है। तो ये एक्टिविटी आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन पहली एक्टिविटी के ऊपर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, दूसरी एक्टिविटी के ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अंदर हमें 6 क्वेश्चन पूछे जाने, इसमें से हमें सिर्फ 4 ही करना है। अब चौथे नंबर की एक्टिविटी है मेक 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज बनाए, मिनिमम 3 लेटर्स ईच, यानी जो हमें 4 वर्ड जो बनाएंगे हम, उसमें हर वर्ड के अंदर 3 लेटर होना कंपलसरी। लेटर का मतलब मैं पहली एक्टिविटी में बता चुका हूँ, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है। यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड, यानी हमें एक वर्ड दिया जाने वाला है। इन दिस एक्टिविटी ए बिगर वर्ड विल बी गिवन, हमें एक बड़ा वर्ड दिया जाएगा। बाय यूजिंग द लेटर फ्रॉम डैट, यानी उसी वर्ड में से हमें लेटर लेने के, जो वर्ड दिया जाएगा उसमें से लेटर लेना है। एंड वी हैव टू फॉर्म 4 न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स, और उसमें से लेटर लेकर 4 वर्ड बनाना है। लेकिन कैसे मीनिंगफुल, हर वर्ड के अंदर कम से कम 3 लेटर होना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, ये एक वर्ड दिया गया हमें, बड़ा लेटर दिया गया, बिग लेटर दिया गया है। अब इसमें से हमें क्या बनाना है, वर्ड बनाना। जैसे हमने बनाया रिप्रेजेंट, दूसरा वर्ड बनाया हमने प्रेजेंट, तीसरा वर्ड बनाया हमने रेस्ट, और चौथा वर्ड बनाया हमने नेटिव। इस तरह इसमें और भी बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। ऐड बन सकता है, ATE, ईट का पास्ट टेंस है, ईड बनता है, ऐड बनता है, ठीक है ना। SIN सिन बनता है, सिन यानी गुनाह बनता है, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। 10 बनता है, TEN 10। तो हमें 4 ही वर्ड बनाने के हैं। हर लेटर कम से कम 3 लेटर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमने तीसरे नंबर का हमने छोड़ दिया पंक्चुएट वाला। चौथे नंबर पे हमें करना है, पहला करना है, दूसरा करना है और चौथा करना है। मेक 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज बनाओ, मिनिमम कम से कम 3 लेटर्स ईच। जो ये वर्ड हमने बनाए प्री प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसमें कम से कम 3 लेटर भी हुए तो चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह हमें करने का है। देखिए हमने कुछ, अब ग्रैंड डॉटर के अंदर भी देखिए हमने कुछ 4 वर्ड बनाए, ग्रैंड बनाए हैं, दूसरा डॉटर बनाए हैं, अलग कर दिया उसके रैन बनाए हैं, और फिर एंड बनाए हैं। इस तरह और भी इसके अंदर बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं अगर हमने कोशिश करें तो। तीसरा लिया हमने स्ट्रेंच,
इसमें भी मैंने वर्ड बनाया सैंग है ना, रेंज है और रन है और फिर ऐड है। इस तरह हम वर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में फिर हमारी पांचवी एक्टिविटी है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एडजेक्टिव विच इज गिवन इन द वेब। ये एक्टिविटी थोड़ी डिफिकल्ट है, यानी हमको जो चौथे नंबर की तीसरे नंबर की जो एक्टिविटी है वो हमको थोड़ी डिफिकल्ट है और पाँचवें नंबर की एक्टिविटी थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तीसरे नंबर की ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन पाँचवें नंबर की थोड़ी डिफिकल्ट है। क्या करना है, राइट द रिलेटेड वर्ड्स, रिलेटेड एडजेक्टिव से रिलेटेड वर्ड हमें बनाने विच इज गिवन इन द वेब। वेब में हमें क्या है, एक वर्ड दिया जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी विल बी आस्क्ड टू राइट फॉर वर्ड्स एडजेक्टिव्स नाउन्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। हमें एक वर्ड दिया जाएगा और उससे हमें कहा जाएगा कि एडजेक्टिव बनाओ, नाउन बनाओ, जो हमें बनाने के लिए कहा जाएगा वो हमें बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर टीचर है, ठीक है ना। टीचर से रिलेटेड हमें क्या करना है, एडजेक्टिव्स लिखना है टीचर की। तो टीचर के बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। पहले एक्टिविटी है एक्टिव है, दूसरा गुड है, तीसरी एडजेक्टिव उसकी बेस्ट है और चौथी फिर क्या है, ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव बहुत सारे एडजेक्टिव हो सकती है। टीचर अगर मैडम है तो भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह हम उनकी 4 एडजेक्टिव लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमको पूछेगा वही हमको लिखना है, ठीक है। ये भी आसान है। इसके बाद की जो 6th एक्टिविटी है वो इससे ज़्यादा आसान है, यानी हमें तीसरी और पांचवी एक्टिविटी को छोड़कर बाकी चारों भी एक्टिविटी फिर हमें करना है। पहली, दूसरी और फिर चौथी और छठी, ठीक है ना। तीसरी और पांचवी को हमको थोड़ा नई प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह ये कंट्री है, कंट्री से रिलेटेड हमने एडजेक्टिव लिखे हैं, लार्ज लिखे हैं, डेवलप्ड लिखे हैं, ठीक है। ये कंट्री से एडजेक्टिव रिच है और चौथी एक्टिविटी हम लिखिए बेस्ट है। इस तरह आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद की लास्ट एक्टिविटी हमारी 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन। वर्ड चेन को हमें कंप्लीट करने का है ऑफ वर्ब। अब इसमें एक बात का ध्यान देना, अगर हमको यहाँ पर वर्ब बोला है तो हमें वर्ब ही लिखना है, अगर एडजेक्टिव बोला है तो एडजेक्टिव ही लिखना है, अगर नाउन बोला है तो फिर नाउन ही लिखना है। इस बात का थोड़ा हमें ध्यान देने का है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन, वर्ड चेन हमें कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है ऑफ वर्ब ईच बिगिनिंग। जो भी वर्ड जो शुरू होगा वो विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस लेटर। प्रीवियस जो लेटर होगा वर्ड का दिया हुआ उसी से हमको वर्ड बनाना है। जैसा इन दिस एक्टिविटी वन नाउन वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव विल बी गिवन। हमें एक ही वर्ड दिया जाएगा, चाहे वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है ना। स्टार्ट फॉर्मिंग द चेन फ्रॉम द लास्ट लेटर, लेकिन उसका जो लास्ट लेटर रहेगा उससे हमें क्या बनाना है, फिर वर्ड बनाना है of the given word and then continue making the word using the last letter of each following words। उसके लास्ट लेटर से हमें वर्ड बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर रूम है, अब ये रूम क्या है, ये नाउन है, ठीक है। इसका लास्ट का जो लेटर है वो एम है। अब हमें जितने भी यहाँ से फिर लेटर बनेंगे, वर्ड बनेंगे सारी, वो सबके सब नाउन ही होना चाहिए। ये बात का हमें ध्यान देने का है। रूम है, रूम का लास्ट जो लेटर है वो क्या है, एम है। अब एम से हमें नया वर्ड बनाने का है तो हम बना सकते हैं फिर मैट, MAT, मैट यानी चटाई, नाउन है। फिर टी है, फिर टी से बनाया हमने टेबल, फिर ई है, ई से बनाया हमने एलिफेंट, और फिर टी है, फिर टी से बनाया ट्री। कम से कम हमें 4 वर्ड बनाना है, यानी चारों भी वर्ड क्या बनाए हमने, ये नाउन बनाए। अगर यहाँ वर्ब देता है, जैसे स्पीक दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर चारों भी वर्ड हमें क्या बनाने हैं, चारों भी जो वर्ड बनेंगे तो सबके सब वो वर्ब ही बनना चाहिए। अब के है, ठीक है ना, स्पीक का लास्ट लेटर है के। अब के से हम जो नया वर्ड बनाए वो कीप बनाए, फिर लाया पी से बनाए पुट, फिर लास्ट में आया टी से बनाए टेक, फिर ई आया, फिर से बनाए अर्न, यानी चारों भी वर्ब बनाए। इसी तरह अगर एडजेक्टिव दिया तो फिर एडजेक्टिव चारों भी क्या बनाना है, हमें एडजेक्टिव बनाना है। ये बात का हम ध्यान देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट है लैंग्वेज स्टडी के अंदर डू एज डायरेक्टेड बोला जाएगा। इसमें और क्या बोला, एनी 4, सिर्फ 4 ही करना है। 6 एक्टिविटी में से हमें सिर्फ 4 ही एक्टिविटी करना है जो 8 मार्क के ऊपर डिपेंड होंगी हमारी। अब इसका जो हमारा दूसरा पार्ट है वो बी पार्ट है जो ग्रामर पे डिपेंड होगा। पहले ही मैं बता चुका हूँ स्टडी के अंदर कि हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 10 मार्क का है। 40% जो हमारे आसान होंगे, जो बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन 40% हमारे जो मेन औसत दर्जे के होंगे, लेकिन जो 20% जो होंगे वो ग्रामर के ऊपर डिपेंड होंगे। वो यही है बी पार्ट हमारा, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम पास होने के लिए, तो मैं इससे पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, हमें ओरल के तो 20 मार्क हमें मिलने ही है। पास होने के लिए सिर्फ हमारे 25 मार्क है। लैंग्वेज ग्रुप में मैंने आपको बता चुका हूँ कि पास होने के लिए हमें कितने मार्क दरकार है। तो हमें 5 ही मार्क दरकार होते हैं। तो वो 5 मार्क हमें बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। अगर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट ए कर लिया तो इंशाल्लाह हमें 8 मार्क उसमें आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमें एक्टिविटी नंबर पहली करना है, एक्टिविटी नंबर दूसरी के ऊपर ध्यान देने का है, एक्टिविटी नंबर 4 के ऊपर ध्यान देना
देने का है और एक्टिविटी नंबर 6 यानी इसकी हमें प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट का जो बी पार्ट है ग्रामर पर डिपेंड होगा, ये हमारे सिर्फ 2 मार्क के ऊपर होगा, लेकिन इसके अंदर भी हमें ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसा बोला जाए वैसा करो। अटेम्प्ट एनीवन, कोई भी एक करना है, यानी अब एक करना यानी हमको 2 दिए जाएंगे, लेकिन क्या करना है हमें, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज, यानी फ्रेज का इस्तेमाल करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, गिव अप। अब मैंने जितने भी वीडियो बनाया हूँ लेसन के, उसमें बहुत सारी जगह मैंने आपको बताऊँ, देखिए ये फ्रेज है, फ्रेज है, फ्रेज है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। ये डिफिकल्ट एक्टिविटी है, लेकिन इस सबसे पहले तो हमें जो फ्रेज दिया गया उसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। अब ये गिव अप का इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना, अब इसको करना कैसा है देखिए, इन दिस एक्टिविटी अ फ्रेज फ्रॉम द कोर्स बुक विल बी गिवन, यानी कोर्स बुक में जब फ्रेज दिया जाएगा टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द फ्रेज क्लियरली, सबसे पहले तो हमको फ्रेज का मतलब मालूम होना चाहिए, एंड करेक्टली व्हाइल क्रिएटिंग द सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका मतलब हमें बिल्कुल सही तरीके से मालूम होना चाहिए। मेक श्योर द यूज ऑफ प्रॉपर टेंस व्हाइल परफॉर्मिंग द सेंटेंस, और जब हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करें तो हम फिर सेंटेंस भी हमको मालूम होना चाहिए कि हम कौन से सेंटेंस में ये टेंस इस फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। अब हम देखो सेंटेंस बनाए, डोंट गिव अप होप, उम्मीद मत छोड़ो, यानी उम्मीद को मत जाने दो। गुड डेज आर ऑलवेज क्लोज, ठीक है ना, गुड डेज आर ऑलवेज क्लोज, क्योंकि जो अच्छे दिन हैं वो हमेशा करीब ही होते हैं, नज़दीक ही होते हैं। तो इस तरह हमने गिव अप का ये इस्तेमाल करें। अगर ये हमको डिफ़िकल्ट लगती है एक्टिविटी तो इसमें ही हमको और करके दूर, क्योंकि पहले बता दिया अटेम्प्ट एनीवन, कोई भी एक करो। अगर हम ये नहीं करते, फ्रेज नहीं करते हैं, तो इसके बदले में हमें दूसरी एक्टिविटी जो हमें दी जाना है वो है ऐड अ क्लॉज, एक छोटा सा जुमला हमको ऐड करना है टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली, यानी हमें एक छोटा जुमला दिया जाएगा, उसको हमको क्लॉज को ऐड करना है। ये एक्टिविटी भी डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बी पार्ट है ग्रामर का ये डिफ़िकल्ट ही है। जो बच्चों की इंग्लिश वीक है वो बच्चे ये इसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो जो इससे पहले जो 4 एक्टिविटी मैंने आपको बताया 8 मार्क की, आप उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पूरा पेपर के अंदर हमें 50 मार्क इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसकी लेकिन प्रैक्टिस करना है, उसको छोड़ना ही नहीं कोई भी बुनियाद के ऊपर। इन दिस एक्टिविटी 1 मेन क्लॉज विल बी गिवन, एक मेन क्लॉज दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सपांड इट बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज। अब क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है, वर्ब क्लॉज होता है। तो इनका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, सेंटेंस को एक्सपांड करना है। दस इट इज़ नेसेसरी टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 3 क्लॉजेस, हमें 3 क्लॉजेस का हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, एंड आल्सो नो द लिंकिंग वर्ड्स टू बी यूज्ड टू एक्सपांड दिस सेंटेंसेस। और इस सेंटेंस जो हम एक्सपांड करेंगे हमें लिंकिंग वर्ड्स की भी हमें थोड़ी पहचान होना चाहिए। हम फिर भी यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। लिंकिंग वर्ड्स जो वो है हमारे नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज में जो वर्ड्स आते हैं, जो लिंकिंग वर्ड्स है वो है डैट, आल्सो, व्हाट, हाउ, व्हाई। दूसरे वाला फिर जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज में जो वर्ड आते हैं वो हु, विच, डैट, आल्सो वर्ड लाइक वेयर, व्हेन, होज, होम, व्हाई। इसी तरह फिर हमारा तीसरा जो एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज के अंदर व्हेन, वेयर, सिंस, एज सून एज, बिकॉज, एज, दो, ऑल्दो, etc, यानी ये सबके सब क्लॉज के वर्ड्स है। अब हम यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया गया है, द मैन लॉस्ट द बैग, द मैन लॉस्ट द बैग। ये हमें इस तरह से हमें छोटा एक जुमला दिया जाएगा, हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। यानी आदमी ने बैग खो दिया, यानी आदमी का बैग खो गया। द मैन लॉस्ट द बैग, आदमी ने बैग खो दिया। अब आदमी ने बैग खो दिया, वो जो उसने कल बाजार से खरीदा था, वो जो उसके दोस्त ने उसको गिफ्ट किया था, वो जो बहुत ज़्यादा कीमती था, वो जो लाल कलर का था, वो जिसमें मैंने पेन रखी थी। तो ये जो हम जो अल्फाज जो जोड़ के बता रहे हैं, या जिसे हमने कल बाजार से खरीदा था, ये क्या हो जाएगा, ये उसको हमको उसको क्लॉज को क्या ऐड करा, एक्सपांड करा। तो इस तरह का हमको जुमले को बढ़ाने का है। द मैन लॉस्ट द बैग, यानी आदमी ने बैग खो दिया। द मैन लॉस्ट द बैग विच ही हैड बॉट यस्टरडे, जो उसने कल खरीदा था, जिसे उसने कल खरीदा था। तो इस तरह के सेंटेंस को हमें एक्सपांड करना है। अब इसमें 2 एक्टिविटी दी गई है। इससे पहले कि हमारी एक एक्टिविटी जो थी उसमें हमको क्या करना है था, क्लॉज का फ्रेज का इस्तेमाल करके हमें जुमले को बनाना था। और यहाँ पर ऐड अ क्लॉज, यहाँ पर दूसरे में ऐड अ क्लॉज करना है, यानी ए करो या फिर बी करो। ये 1 मार्क के लिए दोनों में से। इसके बाद में फिर हमारे इसमें हमें दूसरी जो दी गई है, अटेम्प्ट एनीवन, कोई भी एक करना, ये भी 1 मार्क के लिए। ऐड अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स,
प्रीफिक्स साबे के और सफिक्स लाइक टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड्स, यानी हमें क्या करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करके न्यू वर्ड बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या होगा, 2 वर्ड्स विल बी गिवन इन दिस एक्टिविटी, 2 वर्ड हमें दिए जाएंगे एंड न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स हैव टू बी फॉर्म्ड, और हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स टू दिस वर्ड्स। यानी इन 2 वर्ड्स के अंदर अब एक वर्ड को बनाएंगे हम तो आधा मार्क मिलेगा, और एक वर्ड को बनाएंगे तो आधा मार्क मिलेगा, यानी दोनों भी वर्ड को हमें बनाना ही है। पहले रेगुलर, अब पहले अगर हम जोड़ देंगे तो हम उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, और बाद में हम जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम सफिक्स। प्रीफिक्स को कहते हैं हम लाहे के, सॉरी साबे के, और सफिक्स कहते हैं लाहे के। ठीक है ना, अब यहाँ पर रेगुलर और दूसरा वर्ड हमें दिया गया यहाँ पर ऑपरेट। ठीक है, अब हमने देखो इसको इस तरह से बनाया है, इसे हमने पहले बनाया है प्रीफिक्स इर्रेगुलर, और इसी तरह हमने फिर दूसरे को बनाया है हमने ऑपरेशन, इसको बनाया है सफिक्स। ये एक मार्क के ऊपर हमारी एक्टिविटी डिपेंड होंगी। ठीक है, अगर हम ये नहीं करते हैं तो इसके बाद में हमको और करके दूसरी एक्टिविटी हमें दी जाएंगी, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी ऊपर के जो वर्ड है उसी में वही वर्ड का हमें इस्तेमाल करके कोई भी एक सेंटेंस बना लेने का है। माई फादर स्कॉल्डेड मी फॉर माई इर्रेगुलर मील्स, इर्रेगुलर में जो मैं वक्त पर खाना नहीं खाता इसलिए मेरे वालिद ने मुझे डांटे। ठीक है, तो इस तरह हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें ये एक्टिविटी में से 2 एक्टिविटी है, 2 में से कोई भी एक एक्टिविटी करना है, तो फिर हम इसका खुलासा देख लेते हैं। हमारी जो ये है तो पूरा कि हमें सेक्शन फर्स्ट के अंदर लैंग्वेज स्टडी करके 10 मार्क के लिए सवाल पूछा जाएगा। हमें इसमें आसानी से जो मार्क हासिल हो सकते हैं, 10 में से हमें 8 मार्क बिल्कुल आसानी से हासिल हो सकते हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें 6 एक्टिविटी दी जाएंगी ए पार्ट के अंदर, उसमें हमें 4 एक्टिविटी बिल्कुल कोई भी कंडीशन पे बिल्कुल उसे करना ही करना है। एक तो पहली वाली करना है, उसके बाद में दूसरी करना है, तीसरी पंक्चुएट द फॉलोइंग, वो थोड़ी डिफिकल्ट है उसको छोड़ना है, चौथी मेक 4 वर्ड्स, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, 5वीं थोड़ी हार्ड है, और 6ठी उससे ज़्यादा आसान है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन वाली जो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा, और इस वीडियो को देखने बाद में आप पूरे नंबर हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।